मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने पूरे शरीर में फैले गंभीर संक्रमण और सेप्टिक शॉक से जूझ रहे 6 साल के बच्चे का सफल इलाज कर उसे नई जिंदगी दी है। अस्पताल के अनुसार बच्चे को बेहद गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल से वेंटिलेटर पर मेदांता रेफर किया गया था। जांच में पता चला कि स्टेफिलोकोकल संक्रमण फेफड़ों, हृदय, हड्डियों और शरीर के कई अंगों तक फैल चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक समय रहते सही इलाज नहीं मिलता तो बच्चे की जान को बड़ा खतरा था। पीआईसीयू के एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेड डॉक्टर अतहर जमाल और डॉक्टर निकिता त्रिपाठी की टीम ने विस्तृत जांच के दौरान संक्रमण की असली वजह का पता लगाया। जांच में सामने आया कि सबक्लेवियन नस में बना संक्रमित थक्का पूरे शरीर में संक्रमण फैला रहा था, जिसके बाद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित अग्रवाल और उनकी टीम ने सफल थ्रोम्बेक्टोमी की। सर्जरी के 48 घंटे के भीतर बच्चे की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। बाद में ऑर्थोपेडिक टीम ने हड्डी के संक्रमण का भी सफल इलाज किया। करीब 4 सप्ताह तक वेंटिलेटर और 6 सप्ताह तक विशेष दवाओं से इलाज के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह सफलता विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों के समन्वित प्रयास और आधुनिक चिकित्सा का एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है। हॉस्पिटल से हमारे पास वेंटिलेटर पे ही आया था और ईआर में हमने उससे वेंटिलेटर पे ही रिसीव किया था और ही वाज कंटिन्यूड ऑन वेंटिलेटर। ये बच्चा करीब 3 हफ्ते तक वेंटिलेटर पे था, 21 दिन तक वेंटिलेटर पे था और शुरू के 10 से 12 दिन में कुछ ऐसी स्थिति बनी थी, हमें लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चे को खो दें। स्टेफिलोकोकस नामक ये जंतु है जो आप फोड़ा फुंसी कहते हैं आम भाषा में ना, तो जो फोड़े फुंसी बनते हैं उसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। तो आप ये समझ लें कि छोटी मोटी अगर पैर में चोट लगी और वहाँ पे हल्का सा फुंसी बन गया, या आप अपनी बियर्ड को ट्रिम कर रहे हैं उस समय एक पस्ट्यूलर लीजन्स बन गया स्किन पे, या आपको चोट लगी और वहाँ पे जख्म में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है आमतौर पे एक्सटर्नल सोर्स से शरीर के अंदर इस रूप में आता है। तो ज़्यादातर केस में तो ये फोड़ा फुंसी बनता है, लेकिन ये वहीं से डिसेमिनेट होकर पूरे शरीर में फैल सकता है एंड इट्स अ वेरी बैड बग टू एलिमिनेट। ये डिपेंड करता है कि ये इन्फेक्शन शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, उस हिसाब से एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन होता है। सिंपल फोड़ा फुंसी है तो मे बी आपको कुछ नहीं करना है, बस चीरा मार के उसको निकाल दें, मे बी 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक दें। निमोनिया हो गया तो 2 से 3 हफ्ते एंटीबायोटिक्स हो सकती है। ब्लड में चला गया ये तो और लंबा हो सकता है। बोन में चला गया तो 3 महीने तक। तो डिपेंड करता है कि शरीर का कौन सा अंग ग्रसित है, उस हिसाब से एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन चेंज होता है। तो बच्चे डिस्चार्ज के बाद उसने 1 हफ्ता और ओरल एंटीबायोटिक पे था। उसके बाद पूरा कोर्स एंटीबायोटिक का जो हमें देना था वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद से वो हमारे फॉलोअप में 3-4 बार आया है, खुद से चल के आता है, स्कूल ज्वाइन कर लिया है। हमने उसको एक्चुअली सिटअप्स करके भी हमें देखना था, थोड़ी एक्सरसाइज करके भी देखना था, क्योंकि उसके लेफ्ट कि रिटर्न ऑफ फंक्शन कितना आ गया था। जब हम लास्ट टाइम उससे मिले हैं तो हंसा है, खेला है और उसने अपने हैंड्स का, शोल्डर्स का पूरा रोटेशन, रेंज ऑफ मोशन किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपके बच्चे में फीवर आने लगता है तो यू हैव टू गो टू द राइट प्लेस, राइट पीडियाट्रिशियन, और रिकग्निशन ऑफ साइंस सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं ये भी अप्रिशिएट करूँगी कि पेशेंट को टाइमली रेफरल कर दिया गया था, क्योंकि जब पहले 24 आवर्स में समझ में उनको नहीं आ रहा था तो टाइमली उन्होंने सही जगह पे मेदांता पे रेफर किया और हम लोग ने टाइमली रिकग्नाइज किया कि ये पैटर्न मोर कॉम्प्लिकेटेड है जो दिख रहा है। देखिए, हाँ, फीवर, खांसी, बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड और लेथार्जिक हो रहा है। जब अपनी रूटीन, एक होता है आपने फीवर हुआ, आपने दवाई दी, फीवर सेटल हो गया, बच्चा रूटीन एक्टिविटीज़ में आ गया, बट बच्चा इन बिटवीन फीवर्स भी अगर लेथार्जिक है, बातचीत नहीं कर रहा है, अपनी जो बेसलाइन न्यूरोस्टेटस है उस पर नहीं आ रहा है, तो फिर उनको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम डॉक्टर अतहर जमाल है और मेरे साथ मेरी कंसल्टेंट बैठी है जिनका नाम डॉक्टर निकिता त्रिपाठी है। हम दोनों लोग पीडियाट्रिशियन होने के साथ साथ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में ट्रेन डॉक्टर्स हैं। हम दोनों मिलकर पीआईसीयू के बच्चों को देखते हैं। तो ये जो बच्चा था ये करीब 6-7 साल का बच्चा हमारे पास आया था और रेगुलर नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाया, बैक टू स्कूल हो गया। तो मैं सिर्फ डिस्चार्ज ही नहीं,
द फैक्ट दैट ही कुड कम बैक टू हिज नॉर्मल डेली लाइफ, वो भी एक सक्सेसफुल स्टोरी मानती हूँ हमारे आईसीयू। और फर्स्ट 2-3 डेज में इसको हम निमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे थे, और जब कोई वेंटिलेटर पे निमोनिया का पेशेंट होता है तो आमतौर पे 3 से 5 दिन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, और बाय द एंड ऑफ 3-4-5 डेज मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स इम्प्रूव कर जाते हैं।